नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं एक ऐसा जवाब लेकर आया हूं जिसमें लोग पूछते हैं मुझसे कि आप जो है इको स्पोर्ट ही क्यों लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो आज मेरे साथ एक कस्टमर हैं, वो भी हरियाणा के हैं और मैं गुरुग्राम में हूँ। तो विवेक यादव जी का सबसे पहले स्वागत करो। विवेक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कब खरीदी थी आपने इको स्पोर्ट? भाई 2018 में खरीदी थी ये, अगस्त में। कितने खुश हैं? खुश हूँ मैं तो इसमें, ना खुश होने वाली कौन सी बात है। सबसे पहले मैं जानूंगा कि आपने और कौन कौन सी गाड़ी इसके पहले चलाई थी और देख रहे थे जब ये खरीदने गए थे, क्या क्या टेस्ट किया था? भाई गाड़ी इससे पहले मारुति की थी, पहले स्टीम थी, उससे पहले 800 थी, फिर सफारी भी ओन की मैंने, डिज़ायर भी थी, उसके बाद सफारी स्टॉर्म भी ली मैंने। अब फिलहाल छोटी गाड़ी में इको स्पोर्ट है और एक बड़ी में फॉर्च्यूनर है मेरे पास। तो जब ये खरीदने गए थे तो और क्या क्या देख रहे थे उस समय ऑप्शन में? ऑप्शन में तो और मैंने गाड़ी तो ब्रीजा भी देखी थी, पर बिल्ड क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इसकी अच्छी लगी थी। फिर मेरे एक दो दोस्तों के पास थी तो उनके सजेशन से भी अच्छी थी गाड़ी है, और मैंने चला के भी देखी हुई थी, कम खर्चे की गाड़ी, ये अच्छी लग रही थी गाड़ी। तो कन्वर्सेशन जो है ख़त्म नहीं होगा, कन्वर्सेशन खत्म होगा जब हम गाड़ी में जाएंगे। और अब चलते हैं विवेक जी की गाड़ी में। आपने एक नज़ारा भी देख लिया होगा, इनकी गाड़ी का बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। तो विवेक भाई बैठ जाइए, चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठ के, और बात करते हैं ड्राइव करते हुए। और बहुत सारे सवाल आपको अब जानने को मिलेंगे जो आपके सवाल हैं, और उसका जवाब मैं लेकर आ रहा हूं। तो आइए चलते हैं विवेक भाई के साथ, करते हैं ड्राइव। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, और विवेक भाई से बहुत सारी बातें करेंगे। और ये चलाते हैं फोर्ड का इको स्पोर्ट। और सर कौन सा वेरिएंट है ये? बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट कौन सा? एम्बिएंट कुछ बोलते थे इसका, एवेंटे कुछ है, समथिंग है। हाँ, एम्बिएंट। हाँ। तो आप बताओ, अब चलाते रहो, मैं पूछता रहूँगा। तो आपने ये वाली गाड़ी ही क्यों खरीदी? भाई इस प्राइस रेंज में और बेस मॉडल में फीचर वाइज यही कार बेस्ट थी उस टाइम पे। अच्छा, तो ये ले ली थी मैंने। तो जब आप इसे लेने गए थे तो आपको ऑप्शन क्या क्या दिख रहे थे बाजार में? ऑप्शन मेरे पास बहुत से थे, जैसे कि इसमें टाटा में नेक्सॉन और ये छोटी मोटी और भी गाड़ियाँ थी, और बाकी मेन तो ब्रीजा थी। तो ब्रीजा भी ब्रीजा को छोड़ के आपने ये क्यों लिया? ब्रीजा मेरे को पसंद ही नहीं आई थी। अच्छा, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का को लगता है कि फोर्ड महंगी पड़ती है रखने में। तो आपने अभी तक कितनी सर्विस कुल करवाई है वो भी बताइए, और कितना आपने खर्चा किया होगा सर्विस पर? भाई जो पहले तो पॉइंट जो कहते हैं ना कि फोर्ड बेकार है या खर्चा है कुछ है, वो फुद्दू है यार। अच्छा, 4000 में आप डीजल कार की वो करा के दिखा दो मेरे को, वो इसकी सर्विसेज वगैरह, तो मैं भी यहीं पे हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कितना आपने कुल खर्च किया होगा जब से आप चला रहे हो इसको? क्योंकि आपने काफी समय चलाया है और तब से हाँ, अभी लगभग 36,823 चला चुका हूँ मैं इसको। तो भाई डीजल का तो खर्चा वही है, माइलेज इसकी 20 प्लस आने लग रही है। अभी मैं बाहर से कल ही घूम के आया हूँ एक बार। मतलब गया था मैं, देहरादून तक गया था, तो ऑन एवरेज 22 की इसकी माइलेज आई थी। तो 2600 रुपये का कुछ का टैंक फुल हुआ था, मतलब जिसमें कि पहले भी तेल डीजल था इसके अंदर। तो हाफ टैंक से ज़्यादा ही इसमें बच गया था ऑन इसके मीटर गेज के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर कितना माइलेज मिल रहा होगा आपको? माइलेज 22 से प्लस, ये उस टाइम पे 22-23 से प्लस की माइलेज इसमें दी है गाड़ी ने, ये अकॉर्डिंग टू मीटर के हिसाब से। जो इसमें माइलेज कैलकुलेटर जो आता है उसके हिसाब से 23 के आसपास थी, 22 पॉइंट समथिंग थी इसकी। तो जब आपने इसे खरीदी थी, जब आप खरीदने गए थे इसे, तो उस दौरान जो आपने विकल्प देखा था तो उसमें क्या क्या और था ब्रीजा के अलावा? नहीं यार, मेरे तो सही बताऊं तो माइंड में पहले से ही क्लिक था कि ये लेनी, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में थी एक दो के पास, उनके मैं मेंटेनेंस सुन रहा था, सब कुछ था, तो वो है ब्रीजा। फिर एक सर्कल में पहले से भी है यार दोस्त के पास, उनका मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग इसका मेंटेनेंस बहुत कम लगा मुझे। तो जो मेंटेनेंस आप बोल रहे हो, क्योंकि शुरू में ही आपने जिक्र किया था मेंटेनेंस, हाँ। तो उस मेंटेनेंस पे मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब तक कुल कितना मेंटेनेंस पे खर्च किया होगा? जो आप भाई 3 सर्विस, अभी 3 सर्विस हुई है। जो अभी तक जो इस पे जो हमने पे किया है, मेरे ख्याल से 4200 रुपये 3600 रुपये के आसपास इसकी सर्विस कॉस्टिंग आ रही है। 30,000 तक चल रही है। और बाकी जो आएगी कुल मिला के जो है अभी तक हमने से 4245 रुपये खर्च किया। इससे ऊपर नहीं आता है। नहीं, टोटल तो ज़्यादा, मतलब हर 3000 मतलब यानी कि 10,000 के ऊपर ऑन एवरेज 3500-3600 रुपये की सर्विस के चार्जेस देता हूँ मैं फिलहाल। बाकी अब आएगी आगे तब बताएंगे क्या आएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गाड़ी
हाईवे पे आपको कितना खुश करती है? क्योंकि मैं 3 जगह पे आपसे सवाल करूंगा, हाईवे होगा, सिटी होगा और इसके बाद में माइलेज का जिक्र तो कर ही चुका हूँ, तो उसमें आप कितने संतुष्ट हो भी पूछूंगा। तो हाईवे पर कितने संतुष्ट हो आप? हाईवे पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हाईवे के परफॉर्मेंस गाड़ी देखो, हाईवे पे लोग बाग फास्टली मतलब तेज चलाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 170 तक जाती है गाड़ी। मैंने 170 खुद चलाई हुई है गाड़ी। उसके बाद तो इसमें मतलब गाड़ी में तो कोई वो नहीं था कि भाई, लेकिन पर मेरा ही दिल गवाही नहीं दे रहा था 170 पर अगर कुछ हो जाए तो आपको सेफ लगती है? हाँ, 170 तक रुक, ब्रेकिंग वगैरह सब अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है इसका, रुक जाती है 170 तक तो रुकती है। सिटी ड्राइविंग में, क्योंकि आप मैनुअल चला रहे हो, तो सिटी ड्राइविंग में कितने संतुष्ट हो आप इससे? संतुष्ट है यार, क्या फ़र्क पड़ना, मैनुअल ही है मेरे पास, बाकी गाड़ियों में तो उस हिसाब से तो सही लगता है मुझे। छोटी गाड़ी है, कहीं भी पार्क कर दो, कहीं भी निकाल लो, कहीं चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे रियर सीट पे आपने फैमिली भी बिठाया होगा, तो कितने कंफर्टेबल रहते हैं? क्योंकि रियर सीट में एसी वगैरह नहीं मिलता तो उसकी नहीं, काफ़ी चिल्ड करती है, ऐसी बात नहीं है। गर्मियों में ये फोग आ जाता है इस पे, जहाँ 50 डिग्री का टेम्परेचर भी होगा ना, तो भी इस पे अगर रेगुलर भी मैं यहाँ से अगर जयपुर तक भी अगर ड्राइव करके गया हुआ हूँ, मैंने फोग देखा हुआ है इस ग्लास के ऊपर, इसके एसी से। अच्छा। हाँ, टेम्परेचर जो भी आपकी 45 प्लस होगा तो भी। ओके। तो अगर अभी इस सेगमेंट में आप कुछ सजेस्ट करना चाहो किसी को, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपको लगता है कि अभी भी ये बेस्ट बाई है? बिल्कुल भाई, बेस्ट भाई मेरे हिसाब से तो है, बाकी दोनों का तो कहता नहीं, लेकिन मैं अपने जो सर्कल में कोई छोटी गाड़ी लेता है ना, मैं उसको ये सजेस्ट करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू 9 लाख रुपए तक, 60, 7.5, 70 तक, उस टाइम पे मेरे को ये टोटल 9 लाख रुपए में गाड़ी बेस वेरिएंट मिल गया था। तो और कोई प्रोडक्ट था नहीं इसके हिसाब से, फीचर वाइज भी, एयर बैग दोनों किसी भी वेरिएंट में नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, तो इसमें सब कुछ मिल गया था मुझे ये चीज़ें। ओके, तो आप मतलब एक हैप्पी कस्टमर हो आप? बिल्कुल हैप्पी कस्टमर, बिल्कुल फोर्ड का बिल्कुल। करते क्या हो आप? भाई मैं जॉब करता हूँ सेल्स में। अच्छा, क्या बेचते हो? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैं मारुति डीलरशिप पे वर्किंग हूँ भाई, मारुति कार बेचता हूँ मैं। तो भाई साहब मारुति की कार बेचते हैं और चलाते हैं फोर्ड की गाड़ी? नहीं, टोयोटा भी चला रहा हूँ मैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टोयोटा भी चलाते हैं तो जस्टिफाइड है भाई। इनके कस्टमर, ये इन्होंने दिल की बात रखी भाई, गलत बोल रहे हो बताना। ना तो इन्होंने अपने दिल की बात रखी, तो इनके प्रोफेशन से मत लेना कि भैया बेचते मारुति की हैं और तारीफ कर रहे हैं फोर्ड की। गलत बोल रहा हूँ, बताइए भाई साहब। ना सही कह रहे हो भाई। तो ये एक हैप्पी कस्टमर है। इनका मानना है कि जो इको स्पोर्ट के बारे में नहीं समझते हैं उनको समझने की जरूरत है। वो लोग फुद्दू हैं। क्या बोलो भाई साहब? फुद्दू ही है भाई, मैं तो ये कहूँगा जो अगर इस सेगमेंट की कार लेते हैं ना, दूसरे उसमें जाते हैं, हाँ, वो फुद्दू ही है भाई। तो इस सेगमेंट में जो और गाड़ी लेते हैं वो फुद्दू है, क्योंकि जब आप ओवरऑल इसका वैल्यू निकालेंगे और जिस तरीके से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्ड इको स्पोर्ट आपको बहुत खुश करेगी। क्योंकि अभी तो जिन्होंने चलाया 36,000 किलोमीटर चला चुके हैं। 36 बिल्कुल भाई, 36,000, हाँ 36,000 चला चुके हैं। और इसमें इनको जो मिल रहा है माइलेज, जो 22 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज मिल रहा है। और हाईवे पर संतुष्ट है, सिटी में संतुष्ट है? सिटी में बिल्कुल संतुष्ट। सिटी में इसकी माइलेज लिटिल बिट कम आ जाती है, लेकिन 19 तक आती है इसकी। अच्छा, 18.5 और 19 के बीच में इसकी माइलेज में निकाल रहा हूँ मैं। तो भाई जी अब 2020 में कई सारे अपडेट आ गए हैं। इको स्पोर्ट में भी इंजन आ गया है PS6 वाला, थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है वो। और अब जो है उसमें जो है सनरूफ भी मिलने लगा है कई सारे वेरिएंट में। तो आप मिस करते हैं? आपको लगता है कि वो अब आपको ये गाड़ी पुरानी हो गई है, वहाँ तक जाने की ज़रूरत है? भाई अगर बात सनरूफ की इनकी करें तो देखो, मैंने तो ली थी ये, सिर्फ मेरा जो पर्पस था लेने का इस गाड़ी का, घर में छोटी गाड़ी चाहिए थी मेरे को, तो तब ये ली थी बेस मॉडल ही। अच्छा, तो ये था पर्पस, बस गाड़ी, छोटी गाड़ी का लेने का, और इससे संतुष्ट हूँ मैं। अब अपग्रेडेड है, अगर मान लो हम अपग्रेडेड पे जाते हैं तो वैल्यू टू मनी है। फोर्ड में कहता हूँ वैल्यू टू मनी है लोगों के लिए। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, किसी को गुलाब जामुन पसंद आता है, किसी को रसगुल्ला पसंद आता है भाई। तो इस सेगमेंट में इको स्पोर्ट क्यों लेना चाहिए हरियाणवी में, आपसे जानना है भाई। माइलेज बढ़िया है इस गाड़ी की, पहला पॉइंट तो ये है। अच्छा। मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। हाँ। ना बराबर ही है किसी और कार की, डीजल कार की आप सर्विस करा के देखो, पता लग जाए। कहोगे तो मैं 1-2 स्विफ्ट के डिजायर के बिल आपको मंगवा देता हूँ डीलर वर्कशॉप से किसी से। विवेक भाई, हाँ, आप बार बार जो है मारुति के बारे में बोल रहे हो। भाई मैं दरअसल पहले मेरे पास डिजायर थी ना, हाँ। तो मैं डिजायर में 9-9 हज़ार रुपए की सर्विस करा के आता था। तो डर नहीं लग रहा है कि वो फिर आप बेचोगे कैसे भैया? बिक जाती है, मारुति लोग लेते हैं भाई, टेंशन ना तो ले। मारुति अपने आप लोग ले लेते हैं, लेकिन जिनको अच्छी गाड़ी चाहिए उसे फोर्ड इको स्पोर्ट। अगर डीजल में कोई जा रहा है, हाँ, तो फोर्ड इको स्पोर्ट बेस्ट कार है। अच्छा, हाँ। तो विवेक भाई किसी शोरूम वगैरह के साथ अटैच हो या अपना इंडिपेंडेंट बेचते हो? नहीं, मैं शोरूम में वर्किंग हूँ भाई। अच्छा, हाँ। तो शोरूम वालों को वीडियो मत दिखाना।
देगा, कोई फर्क थोड़ी कोई पड़ना फर्क भाई, अपना कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। भाई सबकी अपनी अपनी पसंद है, आज की डेट में सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ के आते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब मैं भी लेने गया था तब देख के गया था भाई 100 गाड़ियाँ कि यही लूँगा मैं तो बेस मॉडल में जो भी है लेनी है। भाई खर्चा कम है एक तो, और माइलेज अच्छी है इस गाड़ी की। खर्चे का मतलब है 10-10 हज़ार रुपये नहीं देने, हाँ 4,000 रुपये में अपनी सर्विस करा के आ जाओ करना है, ओके बस ये फ़र्क है। और किसी भी प्रोडक्ट पे आप जाते हो डीजल के किसी भी, अगर उसका बिल 9,000 से नीचे बन जाए तो मैं भी यही हूँ भाई। ओके। तो पीछे वाली सीट पे अगर बात करें, जो पीछे बैठते हैं तो कितने खुश रहते हैं आपके परिवार के लोग? भाई सही बताऊं तो अकेला ही चलता हूं, बाकी 1-2 बार वैसे गए हैं तो बैठने कितने जने होते हैं, 2 पीछे बैठते हैं, एक आगे, इधर टोटल 4 ही बंदे मतलब जाते हैं। ठीक है स्पेस है, हाँ कोई कमी नहीं है स्पेस वाइज में भी, और वैसे भी बूट स्पेस भी काफी आपके सामने को तो खोल के देख लो भाई, डिक्की और गया है। नहीं, बाकी ऐसा तो कुछ इसमें लेके तो जाना भाई नहीं है साहब, मेरे को। ये आपका जो म्यूजिक सिस्टम है पुराने जमाने वाला, जो मतलब जब ये लॉन्च हुआ था 2018 में, हाँ। तो वही मतलब कंपनी का फिटेड है, तो इसका आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस कैसा है आपका? ये देख ले, कभी ज्यादा कभी कम पीते भाई अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी तो अच्छी है दोस्तों आप इसकी। देख सकते हैं, कभी ज्यादा कभी कम पीते हैं, तो भाई साहब इन्होंने बजा दिया है। एक काम करूंगा, भाई साहब का ये फेवरेट गाना है, इसका क्या करूंगा मैं, 1 मिनट का म्यूजिक अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तो विवेक भाई का ये फेवरेट गाना सुन के मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जो लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो मैं सजेस्ट करता हूँ उनको इको स्पोर्ट क्यों लेना चाहिए, तो आपको अभी एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, फोर्ड इको स्पोर्ट इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की जब बात करते हैं हम लोग, वहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। जब हम बात करते हैं सर्विस की, जब हम बात करते हैं माइलेज की, तो वहां पर आपको एक बढ़िया वैल्यू दी जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है या आप विवेक भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा इंस्टा हैंडल है तो amit.dwivedi, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, लिखते जाइए, जवाब पाते जाइए। विवेक भाई कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? अब मैं तो अंत कर चुका हूँ वीडियो का। भाई मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, जो भाई अगर 9-10 लाख रुपए बेस मॉडल तक अगर है इतना बजट डीजल कार के लिए, तो फोर्ड पे चले जाओ, बेस्ट कार है। तो भाई साहब अपना ध्यान रखिएगा। और विवेक भाई ने अपनी बात रख दी है, मैंने अपनी बात रख दी है, अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है।